Good morning class. In today's maths class video, we discuss the answers of revision of factors and multiple that I given you yesterday. पिछले जो रिवीजन मैंने आपको फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स दिया था उसके आंसर्स को हम डिस्कस करेंगे. फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि फैक्टर्स आर लिमिटेड एंड मल्टीपल्स आर अनलिमिटेड. चलिए फर्स्ट आंसर से देखते हैं. पहला क्वेश्चन मैंने आपको दिया था फाइंड द फैक्टर्स ऑफ, कुछ डिजिट दिए थे 27, 49, 90, 53 एंड 76 और इनके फैक्टर्स आपको मैंने बोला था आपको बताने के लिए. मैंने आपको ये भी बोला था कि फैक्टर्स आर लिमिटेड, यानी दो तरीके से हम फैक्टर्स को निकालते हैं, पहला मल्टीप्लिकेशन मेथड से और दूसरा डिवीज़न मेथड से. यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता रही हूँ. फैक्टर्स आर लिमिटेड यानी 1 से शुरू होने के बाद वो फैक्टर 27 पे फिनिश हो जाएगा, ये हमें पता है. यानी पहला फैक्टर 1 एंड लास्ट 27. 27 एक ऑड नंबर है, 2 से नहीं डिविजिबल होगा यानी 3. नेक्स्ट 9 एंड लास्ट 27 यानी 1, 3, 9 एंड 27. क्लियर. नेक्स्ट 49. पहला फैक्टर 1 ऑड नंबर है, 2 से नहीं जाएगा. 4 + 9 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, डायरेक्ट 7. 1 7 7 7 जब 49 यानी लास्ट 49. 1 7 एंड 49. थर्ड है मेरा 90. 1 इवन नंबर है, 2 से जाएगा. 90 3 से जाएगा, 4 से नहीं, 5 6 7 से नहीं, 8 से नहीं, 9 10 9 द 90. जस्ट अपोजिट हो जाएंगे. 15 6 ज़ा, 18 5 ज़ा, 30 45 एंड 90. 53 1 एंड 53. 53 एक प्राइम नंबर है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे. प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स के बारे में अगले वीडियोस में हम बात करेंगे. बट 53 प्राइम नंबर यानी वो अपने और 53 के अलावा और किसी नंबर से डिविजिबल नहीं होगा. लास्ट 76. 1 इवन नंबर है, 2 से डिविजिबल होगा. 7 + 6 13, 3 से डिविजिबल नहीं होगा, 4 से होगा, 5 से नहीं होगा, चूँकि 3 से नहीं होगा इसलिए 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा. डिविजिबिलिटी के रूल में बताया आपको. देन 19 38 एंड 76 यानी 1 2 4 19 38 76. नेक्स्ट जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था वो था कॉमन फैक्टर. कॉमन फैक्टर यानी दो डिजिट लिखे थे, दोनों के कॉमन फैक्टर. पहला लिखा था 16 एंड 24 और उसके बाद मैंने लिखा था 25 एंड 40. तो पहले 16 एंड 24 के कॉमन फैक्टर देखते हैं. 16 1 2 4 8 16. 24 को देखते हैं. 1 2 3 4 6 8 12 24. कॉमन यानी जो दोनों में हो. 1 दोनों में है, 2 दोनों में है, 3 इसमें है इसमें नहीं, 4 दोनों में है, 6 इसमें है इसमें नहीं, 8 दोनों में है, 16. यानी कॉमन फैक्टर की अगर हम बात करें तो 1 2 4 एंड 8 यानी 16 एंड 24 1 2 4 और 8 दोनों से कॉमनली डिविजिबल हैं. नेक्स्ट मैंने आपको दिया था 25 एंड 40. तो अगर हम 25 के फैक्टर्स को निकालें तो 1 5 25. 40 के निकालें देन 1 इवन नंबर है, 2 3 से नहीं, 4 5 8 10 20 40. अगर हम कॉमन की बात करें तो 1 और 5 यानी कॉमन फैक्टर है हमारा 1 एंड 5.
क्लियर। नेक्स्ट जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था वो था राइट द फर्स्ट 5 इवन मल्टीपल्स ऑफ 13। मल्टीपल्स यानी अनलिमिटेड, यानी 13 के टेबल में जो इवन नंबर्स हैं उसके फर्स्ट 5। 13 का टेबल लिख लेते हैं। 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 13 3 जा 39, 13 4 जा 52, 13 5 जा 65, 13 6 जा 78, 13 8 जा 107 जा 91, 13 8 जा 104, 13 9 जा 117, 13 10 जा 130। बात हो रही है इवन मल्टीपल्स की, यानी जो इवन नंबर है। तो 13 ऑड है यानी 26, 52, 78, 104, 130। इवन नंबर में मैंने आपको बताया है कि वंस के डिजिट पर 0, 2, 4, 6 और 8 होने से वो नंबर इवन होता है। तो इवन मल्टीपल्स कौन से हो गए? 26, 52, 78, 104, 130। मैंने फर्स्ट 5 ही बोला था तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो मैंने दिया था राइट द 6 मल्टीपल ऑफ 45, यानी 6 यानी 45 को 6 से मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट 6 नहीं, 45 का 6th मल्टीपल यानी ऑर्डिनल नंबर में। इसका आंसर आएगा 6 5 जा 30, 6 4 जा 20 + 3 27, 270। नेक्स्ट आपको मैंने दिया था राइट ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 10 बिटवीन 1 to 100। 1 to 100 में जो 10 के टेबल में आते हैं वो सारा लिख दीजिए। सिंपली 10 का टेबल 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, 10 4 जा 40, 10 5 जा 50, 10 6 जा 60, 10 7 जा 70, 10 8 जा 80, 10 9 जा 90। बिटवीन बोला इसलिए 100 नहीं लिखेंगे। लास्ट क्वेश्चन आपको मैंने दिया था राइट 2 कॉमन मल्टीपल्स। कॉमन यानी दोनों नंबरों के टेबल्स में आता है। पहला क्वेश्चन था 5 and 7। यहाँ पे पहले हम 5 का टेबल लिख लेंगे। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, सो ऑन, बिकॉज मल्टीपल्स आर अनलिमिटेड। अब हम 7 का टेबल लिख लेते हैं। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35। आपने देखा हमें पहला कॉमन मल्टीपल मिल गया 35। जैसे ही हमें पहला कॉमन मल्टीपल मिल जाता है यानी उस नंबर का हम टेबल लिख सकते हैं। 35 बन जा 35, 35 2 जा 70। मैंने 2 ही कॉमन मल्टीपल मांगे थे, यानी 5 and 7 के 2 कॉमन मल्टीपल हैं 35 and 70। नेक्स्ट मैंने आपसे पूछा था 6 and 9 के कॉमन मल्टीपल। तो यहाँ भी 6 का टेबल लिख लेते हैं। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, सो ऑन। नेक्स्ट 9 का 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, सो ऑन। आप देखेंगे जो हमें पहला नंबर मिला वो मिला 18, दूसरा हमें मिल गया 36, यानी कॉमन मल्टीपल जो हैं 9 और 8 के टेबल, 6 और 9 के टेबल में वो है 18, 36 और उसके आगे के टेबल। आई होप आपके सारे आंसर्स ठीक होंगे या क्लियर होंगे, डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट जो मैंने आपको रिवीजन दिया है वो है डिविजिबिलिटी पर। थैंक यू।